नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नई खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। ये खिचड़ी क्या होगी आप जानते ही हैं कि वो एक पलटू राम के नाम से विख्यात कुख्यात हैं और फिर से उनके पलटने या पलट सकते हैं, इस बारे में संभावनाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई उसकी भी एक ठोस वजह है। कुछ समय से नीतीश कुमार कुछ उखड़े उखड़े हुए हैं, कुछ बीजेपी से थोड़ा दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और पिछले 6 महीनों में कुछ ऐसी और घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि वो बीजेपी के साथ इस समय थोड़ा असहज हैं, थोड़ा परेशान हैं और इस वजह से वो अब कोई दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वो भूल जाते हैं। अभी हाल में उन्हें अस्पताल में अपनी जांच के लिए भर्ती भी होना पड़ा, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उसकी वजह से भी अगर उनमें इस तरह के परिवर्तन देखे जा रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन नीतीश बहुत घुटे हुए नेता माने जाते हैं और लालू यादव तो हमेशा उनके बारे में कहते ही हैं कि नीतीश कुमार के मुंह में नहीं पेट में दांत है और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई बचा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, या ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो ये एक नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स की पहचान है, वो उसका जो चरित्र है, इसके बारे में सब जानते हैं। और अब अगले साल नवंबर में चुनाव होने बिहार विधानसभा के, और उसके पहले क्या कुछ उठापटक बिहार में हो सकती है, इसको लेकर जो प्रेक्षक हैं, जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार इसका एनालिसिस करते रहते हैं और नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते रहते हैं। नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, किस बात पर बोल रहे हैं और किस बात पर नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर लगातार उन पर नज़र रखी जा रही है। गिरिराज सिंह की जो हिंदू जागरण यात्रा हुई थी, उसको लेकर उनका रवैया बहुत कठोर हो गया था बाद में, और वो हमने देखा कि जब एनडीए की मीटिंग थी तो गिरिराज सिंह को सबसे पीछे बिठा दिया था उन्होंने। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को लेकर वो और उनकी पार्टी का स्टैंड मोदी सरकार के स्टैंड से थोड़ा नहीं, बहुत भिन्न है। वो एक अलग स्टैंड लेकर चल रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है और उनकी ज़रूरत है राजनीतिक कि जो मुस्लिम वोट हैं वो उनसे न छिटके। हालांकि उनकी ही पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते रहे हैं जिससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर प्रहार होता था कि मुसलमान तो हमको वोट देते ही नहीं हैं, मुसलमान के काम हम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और उसमें अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, वो कुछ दूसरे गणित की तरफ सोच रहे हैं। इसके 2-3 संकेत आए हैं, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक, कि अमित शाह से जब ये पूछा गया कि क्या विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो उन्होंने बहुत गोल मोल करके बोला। बड़ा ही उलझन भरा बयान था, उसमें क्लैरिटी नहीं थी और ये साफ नहीं कहा था उन्होंने कि ये विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन लड़ेगा। तो इसकी वजह से शंकाएं खड़ी हुई। उसके बाद इन शंकाओं के चलते जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया कि नीतीश के अलावा कोई नहीं, इस तरह का पोस्टर आया। इस बीच में आरजेडी की तरफ से भी बयान आ गया कि देश हित में हम उनके साथ तालमेल करने में कोई बुराई नहीं देखते हैं, हम उनके साथ तैयार हैं, समझौते के लिए सहमति हमारे यहाँ। तो ये 3 तरह के बयान आ गए। तो उससे ज़रा इस पूरी अफवाह को कह लें, अटकल कह लें, या जो अनुमान लगाए जा रहे थे उनको बल मिला कि नीतीश कुमार अब फिर से एक बार पाला बदलने के खेल में रुचि लेने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या ऐसा सोच रहे
होंगे या सोच सकते हैं। जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, जो जेडीयू के अंदर के समीकरण हैं, जो एनडीए के साथ उनके संबंध हैं, जो वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू छू कर उनको आश्वस्त करने में लगे रहे हैं वो कि हम तो आप ही के साथ हैं, अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये सोचना ठीक होगा कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं? हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कोई भी इस तरह की भविष्यवाणी करना गलत है, क्योंकि आप जिस भी तरह से सोच लें, नीतीश कुमार एक तीसरे तरह से भी सोचते हुए दिख जाते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, जो समीकरण हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो एनडीए के जाल में हैं, मोदी शाह के जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। वहाँ से निकलना उनके लिए संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? नंबर एक, जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का खेल है मोदी के हाथ में, और कुछ बिहार सरकार के घपले घोटाले हैं, उनकी फाइलें हैं, उनके वजह से नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो उनको गच्चा दे के किसी दूसरे कैंप में जाएं। बहुत लोग मानते हैं कि पिछली बार जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक माफ़ कीजिएगा महागठबंधन को गच्चा देकर वो इस तरफ आए थे, उसकी बड़ी वजह यही थी कि उनको ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करने के कुछ दूसरी चीज़ें भी कही गई थी, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। वरिष्ठ नेता हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनके बारे में उस तरह की चीज़ें भी कही गई थी, और ये भी कहा गया था कि उनकी कोई सीडी वगैरह भी है, और इसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इधर से उधर अब कर सकें। इसीलिए वो पैर छू छू कर दोहराते रहते हैं, हम तो आप ही के साथ हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो एक तो ये बड़ा कारण है कि वो इधर से उधर नहीं हो सकते। दूसरा बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड अब बीजेपी के रंग में रंग चुका है। उनके अधिकांश विधायक, उनके अधिकांश सांसद अब बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी की बोली बोलने लगे हैं, चाहे वो लल्लन सिंह हो या कोई दूसरा नेता हो। वो बीजेपी की भाषा में बात करने लगे हैं, बीजेपी से अपनी निकटता जताने लगे हैं, उसमें कोई उनको शर्म लिहाज भी नहीं हो रहा है। तो ये एक और संकेत है कि नीतीश कुमार की पकड़ से उनकी पार्टी बाहर जा रही है। नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी नहीं रह गई है, और अगर नीतीश कुमार ने पाला बदलने की कोई कोशिश की तो हो सकता है कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाए, टूट जाए, स्वाभाविक तौर पर टूट जाए, और ये भी मुमकिन है कि उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाकर मिल जाए। ये खतरा नीतीश कुमार जैसा घाघ नेता ज़रूर समझता होगा, ज़रूर देख रहा होगा कि किस तरह की चालें मोदी शाह चल रहे हैं, बीजेपी चल रही है, और उनकी जो स्थितियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। तो एक तो ये है कि अब पार्टी को अगर उनको एकजुट रखना है, अपने हाथ में रखना है, तो उनके पास ये चारा, ये विकल्प नहीं है कि वो एनडीए छोड़कर, मोदी शाह को छोड़कर लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ जाएं। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि वो इस तरह का जोखिम मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर पार्टी टूट जाती है तो फिर उनकी हैसियत क्या रह जाएगी? मान लीजिए वो तय कर लें कि नहीं, हम आरजेडी के साथ जा रहे हैं या महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, तो पार्टी टूट जाएगी। और पार्टी का अगर छोटा हिस्सा लेकर वो महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन उनको कितना महत्व देगा? कोई महत्व नहीं देगा, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। हालांकि अगर 10 विधायक भी उनके साथ आ गए तो भी में वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे आरजेडी के साथ मिलकर, क्योंकि आरजेडी और जो महागठबंधन की संख्या है 112-13 के आसपास है। 10-12 विधायकों की कमी है, नहीं तो उन्हीं की सरकार बन सकती थी, बन जाती पहले भी। तो अभी अगर वो 10-15 विधायक ले आए तो सरकार तो बना सकते हैं,
लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? क्योंकि इतने कम विधायकों के साथ उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और मान लीजिए मरता क्या ना करता महागठबंधन उनको स्वीकार कर भी लेता है, तो उस सरकार में उनकी हैसियत क्या होगी, उनकी पूछ परख क्या होगी? तो वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने पाला बदला तो उनकी और दुर्गति होगी। तो वो ठहर कर अपने स्थिति मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखेंगे। अब दूसरा मुद्दा आता है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि वो जो बिहार विधानसभा के चुनाव में उनके नेतृत्व में एनडीए लड़े, इसमें मोदी शाह कोई भांजी ना मार दे। क्योंकि अमित शाह ने जो संकेत दिए उसमें ये भ्रम पैदा हुआ कि कहीं हो ना हो ये कुछ अंदर चल रहा है कि नीतीश कुमार को हटाओ, किसी दूसरे को आगे बढ़ाकर उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ो। और बीजेपी की हमेशा से ये महत्वाकांक्षा रही है कि बिहार में अभी तक ये हिंदी पट्टी का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। तो उसकी कोशिश ये है कि अब नहीं तो कब, अब तो बनाएं। नीतीश कुमार कमज़ोर भी हो गए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, उनकी पार्टी को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। तो अब तो तोड़ ताड़ कर इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाया ही जा सकता है। तो ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन इस रणनीति के दो पहलू हैं। या तो ये चुनाव के पहले किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो शायद ये चुनाव के बाद की रणनीति हो सकती है कि पहले मिलकर चुनाव लड़ो, बहुमत आ जाए, और फिर नीतीश जी ने जैसे पिछली बार कह दिया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, तो वो तो उन्होंने धमकी के अंदाज में कहा था। लेकिन अब अगर वो ऐसा कहेंगे तो जाहिर है कि बीजेपी बोलेगी ठीक है आप हट जाइए, हम सरकार बनाते हैं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो वो स्थिति का इंतज़ार बीजेपी करेगी कि एक बार वो बहुमत का आंकड़ा मिल जाए, फिर तो पार्टी को भी तोड़ सकती है और पूरी पार्टी को निगल भी सकती है। और ये बीजेपी का एक स्ट्रेटजी है, गेम प्लान है, हर जगह वो ये करती रही है। जेपी नड्डा बिहार में ही कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, केवल राष्ट्रीय दल रहेंगे। तो ये बिहार में जब जाकर उन्होंने ये कहा था, तो ये किस तरफ संकेत था आप समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहें, उन्हें राष्ट्रीय गठबंधन का जनतांत्रिक गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए, या उन्हें कहा जाए कि आप केंद्र में आ जाइए, कोई और पद दे दिया जाए, कहीं गवर्नर बनाकर भेज दिया जाए। इस तरह का खेल बीजेपी कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। और ये संभावना निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे कि ये जब आपकी पार्टी ही आपसे झटकी जा रही है, उसको ही कमज़ोर किया जा रहा है, उसके लोग अपने पक्ष में मिलाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव बाद ये स्थिति बनाई जा सकती है कि उनको किक मार के बाहर कर दिया जाए। तो ये, या फिर कोई दूसरा एक ऐसा फार्मूला निकाल दिया जाए जिसमें वो अपमानित तो ना हो लेकिन मुख्यमंत्री ना बन पाए। तो ये खेला जा रहा होगा बीजेपी की तरफ से, और नीतीश कुमार इस खेल की काट करने के लिए ही ये सारा प्रपंच रच रहे होंगे। उनके पार्टी के जो नेता हैं वो सब कर रहे होंगे, एक दबाव बना रहे होंगे कि अगर बीजेपी ने कुछ खेल करने की कोशिश की तो वो महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। पूरे खेल का लब्बो लुआब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।